खबर में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। वहां तो मेरे नबी का जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे। वहां अल्लाह ने तीसरा सवाल जो बनाया और बुखारी शरीफ में जो सवाल है वो ये है, मा कुंता तक़ूलु। भाई ये फैन मेरे को लगा, मेरे नोटों कहीं को लगा रहा है भाई। ऐसो दौलत उन्हें छीन रहा सो बहुत है, बोले तो इन्हें भी छीन ले रहा। सुनो मसले को, मा कुंता तक़ूलु, क्या कहता था, फी हाज़र रजुल, इस ज़ाते अक़दस मर्द कामिल के बारे में, ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खबर में इनका नाम क्या है, नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इनका नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस ज़ाते अक़दस के बारे में क्या कहता था। जब तू जमीन के ऊपर था इनके बारे में क्या कहता था, जब तू मदरसे में था तो इनके बारे में क्या कहता था, जब तू जुमा के दिन कौम के सामने माइक लेके खड़ा था तो क्या कहता था, जब तू जलसे सीरतुन नबी मनाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, अपने मदरसे में बुखारी पढ़ाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, तुझे शादी की दावतों में वलीमों के टेबल पर दीन की गुफ्तगू करता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। बाजू वाला सवाल सुनेगा खबर में, क्या कहता था, क्या कहता था, वही तो कहेगा जो जमीन के ऊपर कहता था। खबर में हाथ रगड़ेगा ऐसे, बोलेगा इनको इल्म गैब नहीं है। बाजू वाला खबर में यही बोलेगा, इनको इल्म गैब नहीं है, ये हाजिर और नाजिर नहीं है, ये हमारी तरह है, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इनकी मिलाद नहीं मनाना, दरूद की महफिल नहीं करना, नात पढ़ना बिदात है, मिलाद मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। फरिश्ते बोलेंगे तू इतना खतरनाक, इतनी बड़ी ज़ाते अक़दस के बारे में इतनी चिल्लर गुफ्तगू, इतना बड़ा नबी, आदम जिसके दरबारी बन के खड़े हो जाए, जो महशर में 1,24,000 पैगंबरों को शफाअत की इजाजत दिलाए, इतना बड़ा नबी जिसके आने तक जन्नत का दरवाजा ना खुले, इतना बड़ा नबी जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इतना बड़ा नबी जो हाथ उठा दे तो सूरज पलट के आए, और ऐसे नबी के बारे में तू इतना खतरनाक अकीदा रखता था कि इल्म गैब नहीं। फरिश्ते बोलेंगे या रसूल अल्लाह आपसे अदबन इल्तिमा से आप तशरीफ ले जाइए, इसको जरा हम देख लेंगे। मसले को समझो मुसलमानों। और हमसे भी पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ाते अक़दस के बारे में क्या कहता था। जब तू मीलादुन नबी के जलसे में बैठता था, जब तू अपने मदरसे में दरसे बुखारी देता था, जब तू अपनी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था, जब तू अपने बीवी बच्चों के दरमियान में होता था, जब तू अपने खानदान कबीले वालों से खिताब करता था या गुफ्तगू करता था या बातचीत करता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। हम भी चिल्ला चिल्ला के जवाब देंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे आया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी।
और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जो बोली दुनिया में होंगी वही बोली खबर में होंगी। वहां कोई अलग कलमा निकलने वाला नहीं है, वहां पे भी वही गुफ्तगू चलने वाली है जो यहां चलती थी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि आप खबरदार किसी गुस्ताख को अपना दोस्त ना बनाना, क्योंकि दुनिया में अगर गंदी बोली बोलोगे, बेहुदा बोली बोलोगे, बदअकीदगी की बोली बोलोगे, क़यामत में यही बोली जुबान से निकलेगी। इसलिए अपने आप को बचाओ इन जालिमों के वीडियोस देखने से, इनको फेसबुक पे सर्च करने से, इनको यूट्यूब पे सुनने से, इनको व्हाट्सएप पे शेयर करने से अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। क्योंकि हम जब कब्र में जाएंगे तो हमें यही बोलना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी ज़ात अक़दस के सदक़े में खुदा की कसम हमें जन्नत भी मिलने वाली है। नबी को नहीं पहचानेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। मन रब्बुका का तो जवाब दे दिया, माँ दीनुका का जवाब दे दिया, मगर तीसरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया। जन्नत मिलने वाली, जरा पीछे वाले बोलो, जन्नत मिलने वाली। जन्नत भी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलेगी, जन्नत भी मेरे नबी के सदक़े में मिलेगी। जन्नत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है जो चाहे कपड़े उतार के निकल जाए, बोले मैं फुला मदरसे का मुफ्ती साहब था। बे मुफ्ती था होगा, कुछ भी था होगा, बैठ बाजू वहां पे, तेरे से 56 है। पहले यह बता नबी के बारे में क्या कहता था, आमिना के लाल के बारे में तेरा अकीदा क्या था। वहां पे खबर में ये नहीं पूछेंगे नमाज कितनी पढ़ा था, रोजे कितने रखा था, ज़कात कितने दिया था, नहीं, ये सब बाद में होंगे। पहले नबी को पहचानता नहीं पहचानता, नबी से ताल्लुक कैसा था। या अगर बात पक्की हो गई, बन गई, तो अब पूछेंगे नमाज कहीं को छोड़ता था तू, अब पूछेंगे माँ बाप को कहीं को सताता था। अकीदा अगर आपका मजबूत हो तो अमल हिसाब का लिया जाएगा। अकीदे में आप फेल है तो हिसाब अमल के बारे में होंगे क्या बोल के। देखो, किसी भी शादी में जाने के लिए पहले आपको कार्ड होना, दावतनामा। या बगैर कार्ड के भी चल जाते क्या? हाँ, नहीं पूछ ले रहा हूं, घूर के देखे तो डर हो रहा मेरे को। किसी भी शादी में जाने के लिए पहले आपको इनविटेशन कार्ड होना, दावतनामा होना जरूरी है। जब तक आपको इनवाइट नहीं किया गया, आप उस वक्त तक दावत में नहीं जा सकते। आप दावत आ गई तो आप उसके बाद आप पूछेंगे कि क्या क्या पका रहे भाई, क्या क्या खिलाने वाला है, पट्टे क्या देने वाला है, शादी कैसी होने वाली है। फिर आप जा कहेंगे तो दूसरे पूछेंगे रात में क्या क्या खींचा रहे भाई। आपको दावत ही नहीं आई तो आप खींचने खांचने की बात ही नहीं कर सकेंगे। नहीं, आपके पास ईमान है तो अमल की बात होगी, ईमान ही नहीं है, नहीं, ईमान ही आपके पास नहीं है तो अमल की बात ही कहां से होंगी आपसे। इसीलिए पहले ईमान का मजबूत होना जरूरी है, ईमान का सलामत होना जरूरी है, ईमान का होना जरूरी है। अब ऐ बिहार वालों, कान खोलकर सुनो, अहमद नक्शबंदी एक बड़ा जुमला तुमको दे रहा है, एक बड़ी बात तुमको समझा रहा है। कान खोलकर सुनो, ईमान दाढ़ी का नाम नहीं है, ईमान टोपी का नाम नहीं है, ईमान जुब्बे खुब्बे का नाम नहीं है, ईमान माँ बाप की खिदमत का नाम नहीं है, ईमान काबे के तवाफ का नाम नहीं है, ईमान नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, ईमान रोजे का नाम नहीं है, ईमान ज़कात का नाम नहीं है, ईमान हज का नाम नहीं है, ईमान तिलावत का नाम नहीं है, ईमान खिदमत दीन का नाम नहीं है। ईमान फिर किसका नाम है? तो कान खोल के सुनो, आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान रखा गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल।